श्रीनगर के दाची गांव में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। पहाड़ी इलाकों में संदिग्ध आतंकियों की तलाश। हाल ही में दाची गांव में ही मारे गए थे पहलगाम हमले के 3 आतंकी। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के होने के इनपुट मिले थे। सर्च अभियान में सीआरपीएफ और एसओजी की टीम में भी जुटी। लश्कर तैयबा का मुख्यालय दोबारा बनाएगा पाकिस्तान। रिपोर्ट में खुलासा। बाढ़ पीड़ितों के फंड से बनाया जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर में तबाह टेरर सेंटर। दावा है कि लश्कर को पाकिस्तान सरकार ने अगस्त में 4 करोड़ रुपए दिए और इस निर्माण में 15 करोड़ की लागत आने वाली है, जिसके लिए पैसा जुटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने पाकिस्तान में बाढ़ के नाम पर हो रही टेरर फंडिंग को लेकर दिया बयान। कहा, मुरीदके में ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हुए आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने की कोशिश। बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर पाकिस्तानियों से लिया जा रहा है चंदा। सियासी के विरोध में और दुबई के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। रात 8 बजे से शुरू होगा एशिया कप का महामुकाबला। जम्मू में एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। पीएम मोदी से हस्तक्षेप कर मैच को रद्द करने की मांग। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और कहा कि पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की थी और ऐसे में पाकिस्तान से मैच नहीं होने चाहिए। जम्मू में बजरंग दल ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। कहा, पाकिस्तान हमेशा अपनी धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद को देता है बढ़ावा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, अक्सर खेल राजनीति का शिकार हो जाते हैं। हमारी समस्या हमेशा द्विपक्षीय मैचों से, ये मैच एक टूर्नामेंट का हिस्सा। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। कहा, भारत ये मैच मजबूरी में खेल रहा है। अगर भारत मैच नहीं खेलता है तो पाकिस्तान को पॉइंट मिल जाएगा। इस मैच का रिश्ते को सुधारने से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने लिया पार्टी की 1 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और राहत बचाव के कार्यों की ली गई जानकारी। रियासी के थमन इलाके में पहाड़ी से गिरे पत्थर भूस्खलन के चलते अरनास माहौर सड़क मार्ग बंद, लोग परेशान। जम्मू सुंदरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग छोटे वाहनों के लिए अस्थायी रूप से बंद। मुगल रूट से छोटे वाहनों के लिए एक तरफा यातायात खोला गया। माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक रहेगी स्थगित। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जानकारी दी। चाल फल मंडी में सेब उत्पादक किसान और व्यापारी हाईवे बंद होने से परेशान। प्रशासन से अवंतीपुरा और अनंतनाग स्टेशनों से भी पार्सल ट्रेन सेवा शुरू कराने की मांग। जम्मू कश्मीर पीडीपी के महासचिव मोहम्मद राशिद कुरैशी ने कलाबन इलाकों के लिए किया दौरा। प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मोहम्मद राशिद कुरैशी ने बताया कि 25 से 30 परिवारों के घर हुए क्षतिग्रस्त, सभी को बांटी गई आवश्यक राहत सामग्री। पुलवामा के काकपोरा में न्यूज 18 JKLH की खबर का दिखा असर। गवर्नमेंट स्कूल में पानी भरने की खबर का प्रशासन ने लिया संज्ञान। पंप के जरिए निकाला गया पानी, स्कूल की भी सफाई कराई। विधायक हसनैन मसूदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। किसानों और बागवानों से की मुलाकात। बोले, उम्मीद है कि केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ित किसानों और बागवानों के लिए कोई बेहतर पैकेज देगी। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों का किया दौरा। साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए विशिष्ट राहत पैकेज की मांग की। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने नौशेरा का किया दौरा। नौशेरा में चल रहे डेवलपमेंट के कामों का जायजा लिया। बडगाम के मंडी में स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार बंद होने के विरोध में प्रदर्शन। बोले, राजमार्ग बंद होने से उन्हें हो रहा है भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के सोपोर में स्थित एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी में फल उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बार बार होने वाली बंदी के खिलाफ जताया गया विरोध। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने डीएचपोरा के केबी पोरा में लगाया जनता दरबार। बोली, उमर सरकार फल उत्पादकों की मदद के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों को कर रही गुमराह।
कलावन गांव में लगातार जमीन धंसने से करीब 40 घर नष्ट, दर्जनों घर क्षतिग्रस्त, करीब 70 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रामबन में भारी बारिश ने मचाया कहर, फसलें बर्बाद होने से किसानों को नुकसान। केंद्रीय मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बामभड़िया ने अखनूर के परगवाल क्षेत्र का दौरा कर हालातों का लिया जायजा, साथ ही बाढ़ प्रभावितों की समस्याएं भी सुनी। डोडा में धारा 163 लागू, प्रशासन ने चुनिंदा इलाकों में प्रतिबंधों पर दी ढील, साथ ही लोगों से शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने का आग्रह। डोडा में प्रशासन ने किया व्यापार मंडल, ट्रांसपोर्ट और प्रमुख नागरिकों के साथ बैठक, डोडा में सैंक्शंस को हटाने को लेकर चर्चा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर किया वार, महराज मलिक मामले में ठोस कार्रवाई न करने का लगाया आरोप, साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तुरंत विधानसभा सत्र बुलाने की मांग। राजौरी की परला ब्रिज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ विंग ने किया जोरदार प्रदर्शन, महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर पीएसए लगाए जाने के खिलाफ किया गया यह प्रदर्शन। कानपुर विधायक हसनैन मसूदी ने विधानसभा स्पीकर के जारी समन पर दिया बयान, बोले विधानसभा और अध्यक्ष का सम्मान करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। एनसी नेता मुस्तफा कमाल ने केंद्र सरकार और राज्यपाल प्रशासन की कड़ी आलोचना की, बोले ये जो चल रहा है वो राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा में विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र, रूस में काम कर रहे जम्मू कश्मीर के युवाओं को सुरक्षित वापसी की लिए सहायता मांगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का चेन्नई दौरा, इंस्टा अकाउंट के जरिए दी दौरे की जानकारी, कहा इस दौरे से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी नेता अशोक कौल का कश्मीरी पंडित को लेकर बयान, बोले मोदी सरकार कश्मीरी विस्थापित पंडित समुदाय के लिए एक व्यापक पुनर्वास योजना पर कर रही काम, किसी भी बड़ी पुनर्वास योजना से पहले समुदाय से पूछा जाएगा। श्रीनगर के राजबाग में विशाल स्वास्थ्य अभियान और रक्तदान शिविर का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम मानी समेत कई लोगों ने शिरकत की। शिविर के दौरान सकीना इत्तू का बाढ़ से पढ़ाई को हुए नुकसान पर बयान, कहा बाढ़ से 40 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कर रहे विचार। डोडा के हुंबल गांव में 26 वर्षीय युवक रविंद्र कटोच ने अपने पिता की राइफल से खुद को मारी गोली, डीएसपी अजय आनंद ने की पुष्टि, पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजौरी के थाना मंडी में डीकेजी में सड़क हादसा, टोटा मोबाइल की गाड़ी हुई हादसे का शिकार, एक शख्स की मौत। आरएसपुरा से 50 किसानों का दल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना गया, कृषि की उन्नत तकनीक का दिया जाएगा प्रशिक्षण, उप जिला कृषि अधिकारी अरुण कुमार जराल ने दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आतंक पीड़ितों और बाढ़ पीड़ितों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1500 मकान बनवाए जाने की घोषणा की, पुंछ में लोगों ने जताया एलजी का आभार। सांबा मानसर मार्ग पर पल्थनड़ गांव के पास पलटी काली स्कॉर्पियो, 2 पशु बरामद, पशु तस्कर फरार, पुलिस कर रही है तलाश। पुलवामा के परिझो इलाके में मेगा फ्रूट मार्केट में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बिजली जलाऊ लकड़ी की सुविधाएं नहीं। पुलवामा फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जावेद अहमद का आरोप, विभाग शुल्क तो वसूल रहा है लेकिन जरूरी संसाधन मुहैया नहीं करा रहा। नामन में नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के बाद ट्रैफिक नियंत्रित की गई, खराब सड़क की वजह से कई ट्रक फंसे, यात्रियों को दिन में सफर करने की सलाह दी गई। राजौरी जिले में जीएमसी के पास बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर, महिला को जीएमसी में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। श्रीनगर में कर्मचारी संयुक्त कार्यवाही समिति ने सरकार पर साधा निशाना, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। श्रीनगर के डेंटल कॉलेज में बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने नौकरी की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, आक्रोशित डॉक्टर्स का आरोप है कि 2008 से पीएससी द्वारा डेंटल सर्जनों का कोई पद नहीं भरा गया। नगर परिषद बडगांव ने शहर में चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, दुकानदारों द्वारा बंद किए गए फुटपाथों को खुलवाया, 9 दुकानों को किराया नहीं देने के चलते किया गया सील। श्रीनगर के डेंटल कॉलेज में बेरोजगार डेंटल सर्जनों ने नौकरी की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, आक्रोशित डॉक्टर्स का आरोप है कि 2008 से पीएससी द्वारा डेंटल सर्जनों का कोई पद नहीं भरा गया। नगर परिषद बडगाम ने शहर में चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, दुकानदारों द्वारा बंद किए गए फुटपाथों को खुलवाया, 9 दुकानों को किराया नहीं देने के चलते सील किया। नशा तस्करों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए सांबा पुलिस ने भारी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। इस दौरान लगभग 450 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ बरामद किया गया।
जम्मू पुलिस के हाथ लगे 2 चोर, 25 तोला सोना, एक स्कूटी और अन्य कीमती सामान बरामद। जम्मू के 7 घरों में इन चोरों ने चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। पामपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। कुल 50 मामले आए सामने। 29 मामलों को आपसी सहमति से निपटाया गया। अदालतों पर बोझ कम करना और त्वरित न्याय देने उद्देश्य। राजौरी में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। 690 मामले निपटाए गए। तेज न्याय को बढ़ावा देना उद्देश्य। पामपुर पुलिस बल में विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने झेलम नदी पर बने अवैध रैंप को किया ध्वस्त। रेत खनन करने वालों को दी गई चेतावनी। कहा, अगर वैध गतिविधियां बंद नहीं की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांधरबल के उरपाश इलाके के करीब 20 जिलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दूषित पानी पीने के चलते लोग हुए बीमार। लोगों ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की। तंगमर में एक साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस मौके पर प्रोफेसर अब्दुल जब्बार गोखम की पुस्तक विटर गुलमर्ग कारसिम का किया गया विमोचन। एडीजी आनंद जैन ने 3 दिवसीय जश्न डल महोत्सव का किया उद्घाटन। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन, भाईचारे और एकता को बढ़ावा देना था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने हंदवाड़ा में नवनिर्मित न्यायालय परिसर का किया उद्घाटन। इससे क्षेत्र में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद। लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 3.7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। 8:24 पर महसूस किए गए झटके। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने की लद्दाख के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट। इस दौरान सलमान की प्रोडक्शन टीम भी रही मौजूद। लेह में बीजेपी पार्षदों ने सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की है। कहा है कि गृह मंत्रालय के साथ बातचीत को सफल बनाने के लिए सर्वोच्च निकाय का गैर राजनीतिक होना जरूरी है। लद्दाख मैराथन के 12वें संस्करण का हुआ आयोजन। देश भर के धावकों ने लिया हिस्सा। लद्दाख मैराथन के रेस डायरेक्टर शेवांग मोटुक ने जताई खुशी। बोले, ये 12वें संस्करण की ऐतिहासिक उपलब्धि है जब पूरे देश से भागीदारी देखने को मिलेगी। करगिल में कलम और विरासत साहित्यिक महोत्सव का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं के विशेषज्ञों, इतिहासकारों, लेखकों और छात्रों ने हिस्सा लिया। करगिल के मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल में हुआ एथनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन। कार्यक्रम में छात्रों ने तरह तरह के स्थानीय व्यंजनों की पेशकश की। फुलवारी के हाजन में मोहम्मद यूसुफ पर्रे की मनाई गई जयंती। इस मौके पर इम्तियाज पर्रे ने कहा कि आज कश्मीर में लोकतंत्र बचा है तो ये उनके पिता के सर्वोच्च बलिदानों की वजह से। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में एक विशेष संवादात्मक सत्र का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में छात्र रहे उपस्थित। मंडी में एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे धनपुर विधायक चंद्रशेखर की बिगड़ी तबीयत। विधायक की सेहत के मद्देनजर डॉक्टर्स की टीम ने ग्लूकोज चढ़ाया। विधायक चंद्रशेखर के अनशन का 6ठा दिन। मौके पर प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम। केंद्र सरकार की ओर से मांगों पर विधायक को नहीं मिला कोई आश्वासन। नूरपुर में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 आरोपी। आरोपियों के पास से चिट्टा और नकदी बरामद। हमीरपुर के खैरी में बारिश से नाले में आया सैलाब से इलाके में भारी तबाही। खैरी में नाले का पानी और मलबा 2 घरों में घुसा। मलबे की चपेट में एक गाड़ी भी आई। मंडी के दौरे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अजय टमटा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया स्वागत। बारिश से 4 लेन और अन्य नुकसान का लेंगे जायजा। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर 3 जगहों पर भूस्खलन। हाईवे बंद होने की वजह से लगा लंबा जाम। रास्ता बहाल करने में जुटा प्रशासन। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का ओल्ड मनाली दौरा। समाहन, बाहंग, सोलंग में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। कुल्लू के बंजार में गड़सा घाटी के आपदा प्रभावितों को मदद का इंतजार। 2 सप्ताह के बाद भी नहीं पहुंची प्रशासन की ओर से कोई राहत। राशन की किल्लत से लोग परेशान। पहाड़ों पर नहीं थम रहा लैंडस्लाइड का सिलसिला। शिमला के छैला में दरकापुरा पहाड़, सेंज, गिरी पुल, चौपाल सड़क मलबे के चलते बंद। बिलासपुर के कुमारी में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने लोगों की सुनी समस्याएं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीकी का व्यापक विस्तार हो। चंबा की भलई पंचायत के मोकड़याला गांव में बारिश से भारी नुकसान। गांव के कई घरों में आई बड़ी बड़ी दरारें। कई परिवारों ने घर छोड़ा। मोकड़याला गांव में बारिश से फसलों को भी खासा नुकसान। प्रभावितों की प्रशासन से गुहार। रहने के लिए स्थायी घर और राशन देने की मांग।
कुल्लू जिला की सैंज घाटी की ग्राम पंचायत रैला के जीवा गांव में भारी भूस्खलन होने की वजह से कई घर क्षतिग्रस्त। जगह जगह पानी भरने से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा ने भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर शिमला वापस लौटे मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी और हिमाचल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल मदद दी। नाहन में बीजेपी विधायक रीना कश्यप का हल्ला बोल। कहा, सड़क बहाली को लेकर गंभीर नहीं है प्रशासन। सराहा चंडीगढ़ सड़क पिछले कई दिनों से बंद। पूर्व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आपदा की घड़ी में सैकड़ों जिंदगियां गईं, लेकिन भाजपा नेता सेंक रहे हैं रोटियां। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आपदा प्रबंधन में बुरी तरीके से विफल रहने का आरोप लगाया। बोले, केंद्र से मिली राहत पर जनता से झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। शिमला में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की सीएम सुक्खू से मुलाकात। शिष्टाचार मुलाकात में कई मुद्दों पर बात। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल में पेंशन कल्याण संगठन और पेंशन कल्याण मंच ने संयुक्त रूप से ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया। इसका उद्देश्य परिवहन पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर एकजुट संघर्ष करना। सोलन में चौथी स्टार इन्विटेशनल कराटे चैंपियनशिप का शानदार आयोजन। कर्नल संजय सांडल आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। संघर्ष समिति के बैनर तले 20 सितंबर को कांगड़ा से धर्मशाला तक सामाजिक न्याय यात्रा का आयोजन। इस यात्रा में प्रदेश भर के साथ साथ बाहर से भी ओबीसी समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे। शिमला में 2 दिवसीय सहकारिता सम्मेलन का हुआ आगाज। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आयोजन का किया शुभारंभ। देश भर से सहकारी बैंकों और समितियों और प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। किन्नौर के नमग्या संपर्क मार्ग पर एक वाहन हादसे का शिकार। हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। शिमला के नेरवा में दर्दनाक सड़क हादसा। खाई में गिरी गाड़ी, 2 युवकों की मौत। नूरपुर के साई अस्पताल में महिला को मिला नया जीवन। महिला के पेट में 5 किलो की बड़ी रसोली मौजूद थी, जिसका डॉक्टर्स द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही बिजली मित्रों की भर्ती को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने उठाए सवाल। बोले, पढ़े लिखे युवाओं के साथ मजाक कर रही है सरकार।